वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर है और शायद ये कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर है, चूँकि मैं थोड़ा सा मेरे पास जब आया पेपर तो उसका एक प्रकार से मैंने देखा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान नहीं रहेगा। बाकी बच्चे ने बताया था हमसे कि भाई ये पेपर आपका जो है कानपुर का है शायद। तो ये कानपुर विश्वविद्यालय का आप देखेंगे नेशनल एजुकेशन के पॉलिसी के तहत पेपर हो रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन का पेपर है जिसके अंतर्गत आपको एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिलोसॉफी के बारे में पढ़ना है। सॉरी, हाँ, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना, ठीक है, साइकोलॉजी। तो फिजिकल एजुकेशन के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना 200 मतलब कि 2 घंटे का पेपर है और 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। ये कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर है, बिल्कुल ठीक है। नोट आपको दिया गया है कि दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस ए बी एंड सी। केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ईच क्वेश्चन इन सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। कैंडिडेट्स हैव टू राइट their answer in the given answer copy only. No separate answer copy b copy will be provided। ये केवल कानपुर विश्वविद्यालय में बताया गया कि भाई जो है सेक्शन मतलब कि दूसरी कॉपी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, एक ही कॉपी वैसे पर्याप्त होती है, एक ही कॉपी, कोई दिक्कत नहीं होती बी कॉपी लिखने की। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, चूंकि पढ़े लिखे होते, खूब ज़्यादा जानकारी होती है, तो लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए नोट आपको दिया गया कि इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है, आ बा और सा। प्रत्येक खंड में वर्णित निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्न पत्र हल कीजिए। अभ्यर्थियों को अपने उत्तर केवल दी गई उत्तर पुस्तिका में ही देना है। कोई अलग से उत्तर पुस्तिका बी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अच्छा, ये जो नियम लगाया गया इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि क्या होता है, कभी लोग धांधली लोग कर देते हैं, तो उसी धांधली को रोकने के लिए, चीटिंग को कम करने के लिए खासकर क्या होता है कि जब कापी उसी में से चूंकि वो बनी रहेगी कापी, तो बीच का ताव वाव जो उजाड़ करके या फिर एक प्रकार से जो धांधली वगैरह करते हैं कि बी कापी बहुत सारे लोग लगाते हैं, तो इसी प्रकार से बांध दे उसमें बी कापी लगा करके उनकी कापी बीच की निकाल दे पन्ना, तो इसके कारण से बी कापी प्रोवाइड नहीं करते हैं ये। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न आप देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए की बात की, यानी खंड आ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। नोट आपको दिया है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। यानी आपसे कह रहा है कि इनमें से केवल आपको मतलब सारे प्रश्न करने हैं और 5 नंबर का एक प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में देने हैं। 5 नंबर का एक प्रश्न, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया टिश्यू यानी ऊतक क्या है। ठीक है, तो विभिन्न ऊतक को मिला करके एक कोशिका का निर्माण होता है। हालांकि इन सभी पर आप देख सकते हैं जो है आपका गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर, उसमें मैंने पढ़ाया भी है, लेकिन इसका मैंने मॉडल पेपर नहीं दिया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी मैंने सोचा कि अगर मॉडल पेपर मैंने नहीं बना पाया तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन ही प्रोवाइड करवा दिए क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, ताकि आप अपने हिसाब से तैयारी कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, दूसरा नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है एनाटॉमी यानी शरीर रचना विज्ञान क्या, इसके बारे में आपको लिखना था। ठीक है, लघु उत्तरीय टाइप में लगभग 200 शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना, 200 या 150 शब्द में लिख देंगे, यानी 1 से 2 पेज। ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विटल कैपेसिटी यानी कि वाइटल कैपेसिटी क्या है, इसके बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सारे प्रश्न करने के बाद ध्यान रखेंगे, रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्या होता है, इसको बताना था आपको। अगला क्वेश्चन आपका है मतलब कि 5वां नंबर प्रश्न है ब्लड यानी रक्त किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करें। सारी चीज़ें आप जानते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंस्क्रिप्शन क्या है यानी अंतः शोषण किसे कहते हैं, ये देख। अच्छा, ये मैंने खास करके आपको जब मैं पढ़ा रहा था खास करके गृह विज्ञान वाला, तो उसमें मैंने बताया भी है, अगर गृह विज्ञान आपका होगा तो आसानी से कर पाएंगे। आपने बायोलॉजी कभी पढ़ा होगा तो आसानी से हो जाता। और अगर आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा यार, बड़े सरल प्रश्न थे, कोई कठिन नहीं था। अगला प्रश्न है व्हाइट ब्लड जो है कॉर्पुलेस यानी जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको आप WBC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, WBC क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। अगला श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन यानी कि कंदुक उलूखल संधि क्या है, इसके बारे में बताएं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था आई यानी कि 9वां नंबर प्रश्न था कैरेडियक मसल्स यानी हृदय की पेशियां, इसके बारे में आपको लिखना था। लगभग एक पेज लिखना था, 2 पेज, ज़्यादा 2 पेज, कम से कम 1 पेज। ठीक है, सेक्शन बी की बात करें तो आपको 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की सामना करना होता है। इसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं आपको विकल्प के रूप में। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न पत्र तैयार करता है कानपुर विश्वविद्यालय की। 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे इसमें सेक्शन बी में, 4 क्वेश्चन सेक्शन सी में। सेक्शन बी से आपको 1 प्रश्न करना है, सेक्शन सी से भी आपको 1 ही प्रश्न करना है, यानी 2 कुल मिलाकर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने हैं और आपको 9 लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं। ठीक है, चले सेक्शन बी की यानी खंड बा की बात की, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ। ठीक है, चले
आपसे कह रहा है इस को लेकर के कि दिस सेक्शंस कंटेन्स 4 क्वेश्चंस फ्रॉम व्हिच वन क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड एज लॉन्ग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जिनमें से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर करना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 15 नंबर का है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, यानी कोशिका की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। मैंने बताया भी है आपको गृह विज्ञान वाले चैप्टर में इसमें समझाया है। तो चाहो तो ये कोशिका वाला कर सकते हो, इसके स्थान पर आप ये भी कर सकते हो तीसरा वाला। वैसे 3 में से केवल एक ही करना, जो भी आपको पसंद आए वो कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स नीड एंड इंपॉर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, यानी कि शरीर रचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले आपको शरीर रचना विज्ञान की परिभाषा देनी है, फिर शरीर क्रिया विज्ञान की परिभाषा देनी थी। उसके बाद में शारीरिक शिक्षा और खेलों में, इन दोनों में खास करके शरीर रचना विज्ञान का और शरीर क्रिया विज्ञान की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है, ठीक है। इसको आपको बताना था, 15 नंबर का प्रश्न था। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो इसके स्थान पर आप दूसरा प्रश्न भी कर सकते थे, यानी ये भी प्रश्न आपका आर करके दिया है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर की जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनको हड्डियों का कैटेगराइजेशन करना था। कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, हड्डियों को बांटना था, हड्डियों का वर्गीकरण करना था, ठीक है। अगला प्रश्न आपको दिया गया, तो नहीं 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 5वां भी देखेंगे अथवा करके दिया गया, तो ये भाई कर सकते थे इसके स्थान पर। बड़ा ही ऑप्शन है और आसानी से आप कर सकते हैं। व्हाट इज ज्वाइंट, एक्सप्लेन काइंड्स ऑफ ज्वाइंट्स एंड एग्जांपल्स, संधि क्या है, संधि के प्रकारों को उदाहरण सहित व्याख्या करना है आपको। बहुत जबरदस्त प्रश्न यह भी था, यानी सारे प्रश्न आपके अच्छे थे और अच्छे प्रश्न थे, आपको आसानी से इसको लिख देने थे। प्रश्न आप देखते हैं सेक्शन सी यानी खंड सा से, तो यहाँ भी वही सेम फंडा होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 500 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर दिस सेक्शन कंटेन्स 4 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिया गया है, फ्रॉम विच वन क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड एज लॉन्ग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी आपसे कह रहा है कि 4 क्वेश्चन मतलब 4 उत्तरीय मतलब दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर कर देना है, ठीक है। 15 नंबर का एक प्रश्न है। देखें प्रश्न आपको दिया गया 6वां नंबर की ड्रा अ डिटेल्ड डायग्राम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, यानी आंतरिक और बाह्य श्वसन का विस्तार पूर्वक चित्रों के साथ आपको बताना, मतलब चित्र भी बनाना है उसका, ठीक है। श्वसन के जो अंग होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। अगर ये नहीं कर सकते तो इसके स्थान पर आप ये प्रश्न भी कर सकते हैं और इसके अलावा 2 प्रश्न और हैं, तो जो भी आपको पसंद आए 4 में से कर सकते हैं। व्हाट इज द जो है कार्डियक सेल्स साइकिल्स आपसे कह रहा है, एक्सप्लेन इट्स वेरियस स्टेजेस विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, यानी आपसे कह रहा है हृदय चक्र क्या है, इसके विभिन्न चरणों की चित्र सहित मतलब कि चित्र की सहायता से आपको व्याख्या करनी। बहुत जबरदस्त प्रश्न यह भी था। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, इसके स्थान पर ये भी आप कर सकते हो। प्रश्न आपका था कि ड्रा अ डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव ज्यूसेस स्क्रेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी पाचन तंत्र का चित्र बनाइए, मानव शरीर में स्रावित होने वाले पाचन रसों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, तो आपसे यहाँ पर जो है चित्रात्मक प्रश्न आपसे पूछेंगे तीनों अभी तक। अब देखिए ये भी आपका है क्या, ये नहीं है आपका चित्र वाला, अगर चित्र से डरते तो ये भी प्रश्न आप कर सकते थे। व्हाट इज ब्लड, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड, रुधिर क्या है यानी खून क्या है, या रक्त क्या है, रुधिर की संरचना यानी रक्त की संरचना या खून की संरचना, तथा कार्यों का वर्णन आपको करना है। तो इस प्रकार से आपसे ये प्रश्न पूछे गए थे जिनमें से आपको केवल एक ही प्रश्न करने थे, बड़े ही आसानी से हो जाता, ठीक है। और आपने ये हिंदी वाला क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, गैंग्रीन कहानी से प्रश्न हमेशा आता है, ठीक है। रोज कहानी यज्ञ की है और जीवन की निरस्ता को लेकर के प्रश्न बड़े अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी रात के 8 बजे से लाइव क्लास आपकी हुई है, तो आप इसको देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अभी देख लीजिएगा, आपकी जो 8 बजे से हिंदी वाली लगेगी तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी 9 बजे से आपकी और एक क्लास लगेगी तो उसको भी देख लीजिएगा, ओके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।